चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, आज का क्लास लेकर के आए हैं रीजनिंग का। चैप्टर का नाम है विषम या असमान। विषम या असमान जाति को चुने। इसमें क्वेश्चन जो ही होगा सो तीन जाति सेम रहेगा, तीन जाति सेम रहेगा। इधर ध्यान दीजिए, तीन जाति सेम रहेगा, एक जाति भिन्न रहेगा। भिन्न यानी डिफरेंस, डिफरेंस यानी सम, और विषम बोलते हैं और या असमान बोलते हैं, है ना। डिफरेंट यानी विषम या असमान। कभी कभी क्वेश्चन जो है असमान करके पूछ लेते हैं, कभी कभी विषम करके पूछ लेते हैं। यही लैंग्वेज पकड़ने की जरूरत है कि विषम कह रहा है, असमान कह रहा है, तो विषम और असमान, है ना। तो हमको असमान ढूंढना है, यानी डिफरेंट कौन सा है। तीन गो जो है सेम रहेगा, है ना। और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है सम विषम वाले, लगभग कंपटीशन में सभी प्रकार के कंपटीशन जो होते हैं जिसमें रीजनिंग का सिलेबस है उसमें पूछे जाते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, तो उसको ध्यान से समझिए और बनाइए। कोई तरह की दिक्कतें हो तो उसको क्लियर करते चलिए। और जब भी जो ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं तो पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और सभी चीज को रिकॉर्ड करते चलिए, नोट करते चलिए। नोट करते चलने से उसको दोबारा फिर देखिए तो उससे अच्छे से तैयारी हो जाता है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ले लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ए कर दीजिए। ऑप्शन ए नोट करते जाइए साथ ही साथ। ऑप्शन ए कर दिए धान, ध्यान दीजिए धान। ऑप्शन बी कर दिए, ऑप्शन बी कर दिए सरसों, है ना, सरसों। ऑप्शन सी कर दिए चावल, चावल। ऑप्शन डी कर दिए मक्का। चलिए इसमें से डिफरेंट चुनना है, असमान जाति को चुनना है ना, विषम जाति को चुनना है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट कर दिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और जो ऑफलाइन में बना रहे हैं उसका आंसर करते चलिए जो क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या है, क्या होना चाहिए बताइए, इसमें बताइए क्या आंसर इसका होना चाहिए। सरसों होना चाहिए। अब देखिए सरसों होना चाहिए राइट आंसर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सब खाद्य पदार्थ के अंतर्गत है, ये तिलहन पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो सरसों हो गया, ये सरसों यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हो गया सरसों, ये हो गया तिलहन पदार्थ। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट कर दीजिए पनीर। ऑप्शन दूसरा हो गया दूध। ऑप्शन तीसरा हो गया दही। ऑप्शन चौथा हो गया घी। अब इसको समझ करके, समझ का आंसर दीजिए, इसको एकदम समझ के आंसर कीजिए। क्या आंसर होना चाहिए। इसी को समझिए, यही सब समान लगता है जो नहीं ये आंसर है, नहीं ये आंसर है, इसको समझ के एकदम जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। आप कुछ लॉजिकल, बिना देखिए रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक लगाना, है। बिना लॉजिक का वो रीजनिंग नहीं बनने वाला, लॉजिक लगाना पड़ेगा। बात समझिए। अब देखिए पनीर, दूध, दही, घी, चार ऑप्शन हमें दिया हुआ है। इसमें से विषम जाति को खोजना है, विषम कौन है, डिफरेंस कौन है, एक चेंज जरूर होगा। बात समझिए, हाँ एक चेंज जरूर होगा, इसमें खोजिए कौन होगा। अब घी होगा, इसके लिए लॉजिक बताइए क्या लॉजिक होना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए। अब देखिए दूध जो है अपना रूप में है, इसका रासायनिक मतलब हम लोग परिवर्तन, जैसे साइंस से पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन करके हम लोग पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, है ना। तो सब रासायनिक परिवर्तन से बना, तो ये सब समान जाति में आ गया। ये हो गया असमान यानी विषम जाति। इसका राइट आंसर क्या होगा, दूध, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, एकदम समझते चलिए। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन ले लीजिए फर्स्ट प्लेटफॉर्म। सेकेंड ऑप्शन ले लिए पार्क। थर्ड ऑप्शन ले लिए बंदरगाह। फोर्थ ऑप्शन ले लिए बस स्टैंड, बस स्टैंड। चलिए इसमें बताइए, इसमें भिन्न शब्द कौन सा लग रहा है। हम 1 मिनट का टाइम देंगे, इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए और उसमें से हमको आंसर कीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। हम डायरेक्टली बंदरगाह या कोई आंसर बोल रहे हैं तो वो नहीं होगा सही, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। अब क्यों होगा बंदरगाह आंसर, कुछ तो बात होना चाहिए, समझिए। इसमें राइट आंसर कौन होगा हम समझाते हैं। इसका राइट आंसर होगा पार्क, कहिएगा क्यों, समझिए। प्लेटफॉर्म या बंदरगाह, बस स्टैंड, तीनों एक वाहन का रुकने का जगह। अब पार्क में क्या है, व्यक्ति। बंदरगाह का मतलब हुआ जो हम लोग जैसे पनिया जहाज ठहरता है ना, उसको बोलते हैं बंदरगाह।
कितना बच्चे समझ लेता है बंदर का रहने का जगह, तो ये नहीं, गलत हो गया। बंदरगाह में जो का मतलब हुआ जहाँ पे पनिया जहाज ठहरते हैं, तो वहां भी एक वाहन का ठहरने का स्थान हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्क, क्योंकि तीनों वाहन का ठहरने का जगह है, और पार्क में क्या है, व्यक्ति ठहरते हैं, घूमते हैं, रहते हैं ना, तो वो पार्क इसका राइट आंसर होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए पेट्रोल, इसको हाइफन देकर के लिखिए कार। सेकेंड इसका ऑप्शन लिखिए विद्युत टीवी, लिख लीजिए टेलीविजन, जो टीवी चलाते हैं हम लोग, टेलीविजन, ठीक है। सी ऑप्शन ले लीजिए पेन, स्याही, और डी ऑप्शन ले लीजिए पतवार, नाव। अब इसको समझ करके टिक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे दिए हैं पेट्रोल, कार, विद्युत, टीवी, है ना, पेन, स्याही, और उसके बाद हो गया पतवार, नाव। इसका राइट आंसर टिक मारिए। क्या होना चाहिए? और जो शब्द का मतलब नहीं समझिए वो पूछ लीजिए। पतवार का पहले मतलब बताइए, पतवार क्या होता है? पतवार क्या होता है? अब नाव देखिए, पेट्रोल कार समझिए, पेट्रोल कार, विद्युत टीवी, है ना, पेन, स्याही, पतवार और नाव। ध्यान दीजिए, पतवार जैसे कि नाव हम लोग खेवते हैं, नाव क्या करते हैं, खेवते हैं, तो खेवने क्रम में जो है मतलब उसके चलवाने के लिए जो है पतवार की जरूरत होता है ना, तब हम लोग को यहाँ पे नाव चलती है। ध्यान दीजिए, फोन वाइब्रेशन कर लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। पेट्रोल कार, अब यहाँ पर पेन, स्याही, ध्यान से समझिए, एकदम सीरीज मतलब पकड़ना है। विषम कौन है? देखिए पेट्रोल और कार, ठीक है, पेट्रोल से कार चलती है ना, कुछ कार जो है पेट्रोल से चलती है ना, कुछ कार डीजल से चलती है, लेकिन कुछ कार जो है, चलिए अब पेट्रोल से कार चलती है। चलिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से टीवी चलती है, एकदम क्रम सीधा। देखिए इसका भी क्रम सीधा है, इसका भी क्रम सीधा है। अब समझिए, पेन स्याही से चलता है, नहीं स्याही से पेन चलता है ना, स्याही होता है तब ना पेन, इसका क्रम उल्टा हो रहा है। इसका क्रम देखिए सीधा, क्योंकि पतवार से नाव खेवा जाता है, नहीं पतवार से नाव चलती है। अब यहाँ पे ये सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रम देखिए उल्टा हो रहा है, नहीं स्याही से पेन चलता है अगर आता तो ये इसमें जो है सही हो जाए, ये विषम हो रहा है, क्योंकि ये सब सीधा क्रम में है, ये अपोजिट क्रम में है, नहीं ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, देखिए यही रीजनिंग का मतलब लॉजिक, लॉजिक लगा, सब इंपोर्टेंट, सब सेट से निकाला हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए। कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अब देखिए कुछ अल्फाबेट से लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अल्फाबेट से क्वेश्चन लेते हैं नंबर 5। फर्स्ट ऑप्शन दे दिए CX, सेकेंड VF, थर्ड ऑप्शन RI, फोर्थ ऑप्शन KP। फर्स्ट हो गया CX, VF, RI, KP। अब इसमें दिमाग लगाइए, जो कौन सा डिफरेंट है। तीन को सेम होगा जरूर, कंफर्म है जो तीन को होगा सेम, एक होगा है ना डिफरेंट। हाँ, तो इसमें से डिफरेंट खोज करके बताइए क्या होना चाहिए। बनाइए, लॉजिक लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए। जब तक नहीं उसको लॉजिक लगाया जाएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। देखिए इसमें समझाते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले इसमें अल्फाबेट को हम लोग डिकोडिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, है ना, तब डिकोडिंग करेंगे। कोडिंग हम लोग करते हैं तो अल्फाबेट में थ्री की जगह पे हमें आता है सी, यानी ABC, 3 स्थान पे, है ना। हाँ, अब देखिए, अब इसमें एक्स जो है 24, है ना, YZ 24 में आ गया। चलिए इसको करते हैं भी कितने नंबर पे होगा? 22 नंबर पे, ठीक है, कितने नंबर पे होगा? 22 नंबर पे होगा। चलिए F कितने नंबर पे होगा? 7 नंबर पे हो। चलिए ठीक है, इसमें भी कीजिए, इसको कीजिए RQR, है ना, क्या हो जाएगा? 18 नंबर पे। ये हो गया 9 नंबर पे ना, ये हो गया 11 नंबर पे, है ना, ये हो गया 11 नंबर पे, ये हो गया 16 नंबर पे। अब देखिए तुरंत इतना ही, इसको डिकोडिंग किए हम लोग, कोडिंग किए, कोडिंग से ही पकड़ा जाएगा जो कौन सा इसका राइट आंसर है। देखिए इसको ऐड किए, कितना हो गया? 27, है ना, 27 हो गया। इसको ऐड किए तो 29 हो गया, इसको ऐड कीजिए 27, इसको ऐड कीजिए 27, है ना। अभी इसमें हम लोग ऐड किए तो 27 तीनों में आया, इसमें नहीं आया, भिन्न अपने आप पकड़ा गया। समझे? देखिए यही चीज है, यही चीज है। हाँ, इसमें यही चीज है, रीजनिंग इश्यू कहते हैं, बस लॉजिक लगाना। छठा क्वेश्चन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और अल्फाबेट वाला लेते हैं, चलिए इसमें दिमाग लगाइए। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं JQ, AD, HK और CF। फर्स्ट ऑप्शन ले लिए हैं JQ, AD, HK, CF।
सभी कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, 1 बाय 1 चैप्टर चलेंगे, सभी अच्छे से जो है सीखते चलिए। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसको कोडिंग कीजिए, कोडिंग कर दिए कि बस पकड़ा गया, कोडिंग कीजिए बस हो गया। टाइम ज्यादा ले ली, टाइम ज्यादा नहीं लीजिए, टाइम ज्यादा ले ली तो दिक्कत हो गया। क्या आंसर लगा, देखिए टाइम लग गया, कोडिंग यहाँ समझिए, समझिए यहाँ ये जे हो जाता है 10 नंबर पे, क्यू हो जाता है 17 नंबर पे, है ना। अब चलिए ए इसमें हो गया एक, ए हो गया 1 नंबर पे, ये हो गया 4 नंबर पे, इसमें हो गया एच कितने नंबर होता है, जी एच 8 नंबर पे, ये हो गया 11 नंबर, ये हो गया 3 नंबर पे, ये हो गया 7 नंबर पे। अब इसमें देखिए ई एफ नो सॉरी इसमें हो जाएगा 6 नंबर पे, एफ हो जाएगा 6 नंबर नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या लग, कौन सा लग रहा है, ध्यान दीजिए कौन सा लग रहा है। अब देखिए हम कोई जरूरी नहीं कि सबको जोड़, सब में जोड़ का ही क्रिया हो, किसी में गुना का क्रिया हो सकता है, किसी में घटाव का क्रिया हो सकता है ना, किसी में भाग का क्रिया हो सकता है। देखिए इसमें देखिए इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, 3 ज्यादा है, यानी 3 जस्ट आगे, इसमें भी 3 आगे है, ध्यान से देख लीजिए 3 आगे, इसमें भी 3 आगे, इसमें कितना आगे 7 आगे, इसका राइट आंसर हो गया। कोई जरूरी नहीं कि जोड़ ही होगा, घटाव भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, यही चीज समझ, कोडिंग कीजिए बस पकड़ा गया, है ना, कोडिंग किए पकड़ा गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए अब नंबरिंग से एक क्वेश्चन देते हैं, नंबरिंग से, चलिए नंबरिंग में देखते हैं। 144 हो गया, बी ऑप्शन दे दिए 216, सी ऑप्शन दे दिए 343, डी ऑप्शन दे दिए 125। इसका आंसर कीजिए। इसको समझिए, पहले ध्यान से समझिए। इसमें देखिए जोड़ का क्रिया भी हो सकता है, गुना का हो सकता है, भाग का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है ना, कब रूट का हो सकता है ना। अब यहाँ पर वर्गमूल भी हो सकता है, घनमूल भी हो सकता है, इस चीज को समझ के जरिए, है ना। हाँ तो ये भी हो सकता है, कोई संख्या स्क्वायर में होता है, क्यू में है, तो उसको हमको पकड़िए, 3 को सेम होगा, है ना, एगो 3 को सेम होगा तब अब जो है मतलब एगो डिफरेंट हो, डिफरेंट वाला पकड़िए क्या है। हाँ उसमें लॉजिक लगना चाहिए, नहीं कि अंदाजे बोल दिए कुछ से कुछ हो गया, सही नहीं। हाँ हाँ यही चीज समझ के जरिए, अगला क्वेश्चन फिर स्क्वायर है कि क्यू है कि क्या है उसको देखिए, है ना। टाइम ले लिए, देखिए यही चीज समझिए, हम ध्यान दीजिए। अब हम बता रहे हैं, देखिए आपके अनुसार यहाँ पर 12 के ये स्क्वायर है, चलिए राइट, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब ये स्क्वायर है कोई संख्या कहता नहीं, 216 कोई संख्या का स्क्वायर नहीं है, क्यू है। अब किसका क्यू है हम लोग एक बार जांच कर लेते हैं, 6 का क्यू है कैसे, तो पावर 3 है तो 3 वाले को गुना कीजिए, है ना। 36 36 को हम लोग 6 से पढ़ते हैं, तो 36 का 6 हासिल 3, 36 का 18 3 21 216, है ना। ये 6 का क्यू हो गया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अब ये 7 का क्यू है, किसका क्यू है 7 का, है ना, निकाल के देख लीजिए। ये 5 का क्यू है, अब समझ गए में आ गया होगा, है ना, ध्यान से समझिए। तो सभी संख्या एक क्यूब का रूप है, क्यूब का रूप है, ये स्क्वायर का रूप है, आंसर निकल गया। देखिए यही चीज है। चलिए कुछ क्वेश्चन और है इसमें देख लीजिए। तेजी में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। चलिए अब इसमें आ जाइए, ऑप्शन ए दे दिए जनवरी, और बी ऑप्शन दे दिए इसका मई, सी ऑप्शन दे दिए अप्रैल, और डी ऑप्शन दे दिए अगस्त। चलिए इसको लॉजिक लगाइए, क्या होना जाना। फर्स्ट ऑप्शन दे दिए जनवरी, सेकंड दे दिए मई, थर्ड है अप्रैल, और फोर्थ ऑप्शन है अगस्त। इसमें कोई भी लॉजिक लगाइए, लेकिन 3 वो सेम है ना, और एक वो डिफरेंस, एक विषम जरूर है, कोई भी लॉजिक से हमें विषम यहाँ पकड़ना है ना। देखिए इसमें भी माइंड नहीं लग रहा, अब ध्यान दीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर खोल लेते हैं, कैलेंडर का चैप्टर है आगे पढ़ना है, सब अभी सिंपल सा एक तरीका से समझिए। अब जैसे कि हम लोग इस तरह से
मतलब हैंड को बांधते हैं, मुट्ठी बांध देते हैं। अब इसमें क्या है समझिए ध्यान से, बहुत सारे बच्चे अब कैलेंडर खोल के याद करेंगे, जनवरी में 31 दिन है ना, फरवरी में 28 या 29 दिन है ना, मार्च में 1 दिन, उसको जरूरी नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, खाली फरवरी का ध्यान में रखिए, जो लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, हाँ, सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं, है ना। तो लीप ईयर क्या होते हैं, सामान्य वर्ष क्या होते हैं, ये सब डिटेल चलेंगे। सीधा समझिए, जो अभी प्रेजेंट में जो कौन से 31 दिन के होते हैं, कौन से 30 दिन के होते हैं, ऐसे हम लोग हैंड को बांध देंगे, ठीक है, मुट्ठी बांध दी। अब समझिए, जो यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा हमको। ये जो है, ये ऊपर का भाग देख रहे हैं, फिर गड्ढा बन जा रहा है, गड्ढा मतलब नीचे, गड्ढा मतलब नीचे, ऊपर है 31 दिन है ना, और नीचे है तो 30 दिन, क्योंकि 31 ऊपर और 30 नीचे, तो नीचे चला गया था 30, ठीक है। इस चीज को समझ के चलिए। खाली फरवरी में याद रखिए, लीप ईयर में 29 दिन होता है, सामान्य दिन में जो हमको 28 हो जाता है। अब यहाँ पे लेकिन बाकी मंथ को हम लोग देख कर चलेंगे। जनवरी 31 दिन, चलिए जनवरी में हम लोग 31 दिन देख लिए, ठीक है। अब समझिए, अब फिर एक बार कौन है, मई, आ जाइए, जनवरी है ना, जनवरी 31, फरवरी को साइड कर दीजिए, मार्च 31 है ना, अप्रैल 30, अप्रैल है इसमें तो 30 में 30 लगा दीजिए, 30 हो गया ये, हाँ। चलिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में क्या हो गया, 31 दिन हो गया, है ना। आप समझिए, आगे बढ़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ इंड हो गया तो फिर इधर से आ जाइए, अगस्त, अगस्त में भी क्या होता है, 31 दिन। अब देख लीजिए, भिन्न पकड़ आ गया है ना, अप्रैल हो गया, राइट आंसर। देखिए एकदम लॉजिक, मतलब यही है, यही समझना। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन करा देते हैं, 10 पूरा दे रहे हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन ले लीजिए, चाचा चाची। इसका सेकंड ऑप्शन ले लीजिए, भाई बहन। उसके बाद ले लिए पिता पुत्र, और टी ऑप्शन ले लिए दादा पोता। चाचा चाची, भाई बहन, पिता पुत्र, दादा पोता। इसमें चलिए डिफरेंस विषम को ढूंढिए, क्या होना चाहिए विषम। थोड़ा दिमाग लगाइए, लॉजिक का तरीका ऐसे माने नहीं होता, इसमें लॉजिक होना चाहिए कुछ ना कुछ। अब क्या होना चाहिए इसमें राइट आंसर, थोड़ा वो समझिए। अब देखिए कितना बच्चा ये मिलाएगा, ध्यान दीजिए, कितना बच्चा ये मिलाएगा, जो चाचा है चाची है ना, यानी चाचा चाची है, यहाँ पर कहेगा नहीं ये एक हो गया, मतलब एक, मतलब चाचा चाची एक मतलब रिलेटिव में आ रहे हैं, है ना, इस नर नारी में। अच्छा आ गए यहाँ पर भाई बहन, पिता पुत्र, लॉजिक तो 3 ढूंढिए ना, समान ढूंढना है ना हमको, है ना। चाचा चाची दोनों में एक का बोध हो रहा है, भाई बहनी दोनों भी एक का बोध हो रहा है, पिता पुत्र ये दोनों भी एक का, लेकिन दादा पोता में अलग भिन्न है। नहीं, गड़बड़ा गए। देखिए हमको क्या है, ध्यान दीजिए कि ये तीनों जो है हम लोग को सेम आ रहा है, एक फैमिली मेंबर के अंतर्गत ये तीनों आ रहा है। ये देख लीजिए, एक फैमिली मेंबर में आ जाते हैं, यानी एक परिवार में आ जाता है ना। अब एक परिवार में हमको एक रिलेटिव में एक फैमिली मेंबर आ जाते हैं, चाचा चाची जो है एक फैमिली मेंबर से अलग है, यानी अलग कैसे, देखिए चाचा चाची अगर एक ही घर बनाए हुए तो एक ही में मान गए, एक ही में, लेकिन हमारे से रिश्ते जो है उनका अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमसे ये तीनों रिश्ता बिलोंग करते हैं, हमसे रिलेटिव हो गए, है ना, एक दूसरे से सीरीज में जा गए, ये सीरीज से आउट हो गए, ठीक है, बाहर हो गए, इसलिए इसमें ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 9 हो गया, 10 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट करके समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नंबरिंग से ले रहे हैं, दे दिए 13, 59, 31, 63। चलिए इसमें बताइए क्या होना चाहिए। बताइए क्या आंसर होगा, 1 मिनट टाइम देंगे, 1 मिनट में उसका जवाब दीजिए, टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेना। सब सीरीज एकदम टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। 1 बाय 1 चैप्टर का पूरा नोट मिल जाएगा, है ना, पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, इसको अच्छे से तैयारी करते चलिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हम आ जाते हैं टॉपिक पे, देख लीजिए ध्यान से देखिए, हमको 13 दिया गया है पहला, इसमें हम लोग या तो 13 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं,
59 दिया गया, या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 59 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 31 या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 31 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 21 से डिवाइड कर सकते हैं, 63 से। अब ध्यान से देखिए, इसमें मतलब एक और अपने से डिवाइड कर रहा है, तो यह एक और अपने से डिवाइड होता है। पीछे क्लास में पढ़ाई किए होंगे अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में। वैसे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, और एक और अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये तीनों देख रहे हैं, क्या आ गया, अभाज्य संख्या। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या, डिफरेंट हो गया, आंसर हो गया। इसको अच्छे से नोट करके समझ लीजिए, चैप्टर वाइज करके और नोट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।